सर्दियों में गुनगुनी धूप किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बीच बीच में सर्द हवाएं इस पे थोड़ा ब्रेक लगा देती हैं। पिछले 4-5 दिनों में मौसम थोड़ा खुलने लगा था, कोहरा छट गया था, दिन में हल्की गर्म जो धूप थी वो महसूस होने लगी थी। रंग बिरंगे फूलों के बीच गुलाबी सर्दी सुकून दे रही थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्लाइमैक्स तो अभी बचा हुआ है। आज से फिर शीतलहर लौट रही है, यानी अगले 3-4 दिन तक पूरा उत्तर भारत कांपेगा। टेम्परेचर 5 डिग्री से -1 डिग्री तक जाने की आशंका है और मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब ये कि सावधान हो जाइए, ठंड का कहर झेलने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड, यहाँ पर पहाड़ों में भारी बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से बर्फीली हवाएं एक बार फिर से बहने लगी हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सीधा असर एक बार फिर से आपकी सेहत पर पड़ने वाला है। ये सर्द हवाएं तरह तरह की बीमारियां, खासतौर पर सांस की बीमारियों को बढ़ा देती हैं। शरीर की नसों और जोड़ों के दर्द को भी ये ठंड बढ़ा देगी। ठंड में नसें सिकुड़ने लगती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो जाता है। आलस की वजह से सर्दी में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग पानी भी कम पीते हैं और इन सब वजहों से नसों और हड्डियों के जो जोड़ हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और फिर इससे सेहतमंद लोगों को चलने फिरने में, उठने बैठने में परेशानी होने लगती है। लेकिन ये सर्दी उनको सबसे ज्यादा तड़पाती है जो पहले से ही नसों की कोई ना कोई बीमारी की गिरफ्त में है, चाहे वो बेकर सिस्ट की परेशानी ही क्यों ना हो। अब ये क्या भला भाई, मैं ये सोच रही थी कि आपने पूछा क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बेकर सिस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की। दरअसल बेकर सिस्ट घुटने के पीछे लिक्विड से भरी हुई एक ऐसी गांठ होती है जो जोड़ों की परेशानी या फिर कार्टिलेज के फटने के कारण होती है और इसकी वजह से फिर धीरे धीरे अकड़न और दर्द महसूस होने लगती है। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। वेरिकोस की दिक्कत भी नसों से ही जुड़ी होती है, क्योंकि इसमें वॉल खराब होने से ब्लड जमने लगता है और नसों की नीली गांठ बन जाती है, जो सर्दियों में लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब होती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सर्द मौसम में आपको अपना खूब ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दर्द कुछ ज्यादा ही सर्दियों में अक्सर बढ़ जाता है। और अगर आप इन लोगों की बातों से ज्यादा डर और घबरा रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए और सर्दी का मजा लीजिए। बस योग करते रहिए, सर्द हवा में नर्व्स कमजोर ना पड़े और सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम करता रहे, ये बताएंगे स्वामी रामदेव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्वामी जी, और बटरफ्लाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और बटरफ्लाई कर रहे हैं स्विमिंग पूल के ऊपर। अभी आपको भी इधर होते तो यही अपने साथ ही साथ भिगोता, लंबे लंबे श्वास। आपके तो 3-4 लेयर तो जरूर होंगी। आपने भी राहुल गांधी जी की तरह नीचर टी शर्ट के नीचे इनर जरूर पहन रखा होगा। स्वामी जी, अब अगर शो का हमारा प्रोड्यूसर इजाजत दे तो अभी मैं इस रास्ते पर हटा दूं। सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो देखो, कुछ लोग 5-5 कपड़े की लेयर पहने हुए हैं। नीचे बनियान है, ऊपर इनर है, उसके ऊपर फिर जो है स्वेटर है, उसके ऊपर फिर कुर्ता। मेरे पास 3 है स्वामी जी, बनियान, शर्ट एंड दिस जैकेट। किसी ने तो रजाई ओढ़ रखी है। तो देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम ये नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है, इसलिए करो, सब करो, दोनों हाथ सामने। तो मेरी बाईं तरफ जितने भी ये आसमान से धरती पर आत्माएं अवतरित हुई हैं, सबके सब सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। मेरे दाहिनी तरफ इधर बहन को आप देख रहे हैं, अंजनी जी, इन्होंने तो अपनी वेरिकोज वेंस ठीक कर लिया है, बाकी अब ठीक करने में लगे हुए हैं। ये जो हमारी तगड़ी सी बहन हवन करने में बैठी हुई है। और उधर आप देख रहे हैं शोभा जी और ओम दत्त जी, इनको हम लीज थेरेपी करा रहे हैं। ये लीज थेरापी और ये श्रृंगी थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा बड़ी अद्भुत है इसके लिए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम यहां से तो शुरुआत करवाते हैं, और ये लीज थेरापी करते ही वर्षों पुरानी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। नस नाड़ियों की दिक्कतें सारी
चर्म रोग, वात रोग और वेरिकोज वेन्स और ये सारे लीस थेरापी और साथ में श्रृंगी चिकित्सा से दूर करते हैं। और ये पैरों का आगे पीछे सूक्ष्म व्यायाम, ये हल्के फुल्के व्यायाम इतना ही कर लें। चलो सब पैर सामने खोलो, इतना तो करो। और स्वामी जी आज आपने स्विमिंग पूल के पास डेरा लगाया है, इतना भी कर लेते हैं। और ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना। वैसे मौसम साफ लग रहा है, वहां पे धुंध नहीं है। हाँ। और कहीं कोई पीछे लुढ़क ना जाए, बस जरा सबको ध्यान हाँ, से करना धुंध होगा। नहीं है। देखिए स्वामी जी, सर्दियां होती तो बड़ी मजेदार है, बस फिट तो रहने देखो, की जरूरत है। और फिट कैसे रहना है वो आपके साथ रोजाना योग करके सभी फिट रह सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं सर्दी से। 3-4 दिनों की राहत मिली थी और उसके बाद मैदानी हिस्सों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। बार बार अलर्ट आ रहा है, गलन महसूस कर रहे हैं लोग। तो ऐसों में स्वामी जी नसों की परेशानी बढ़ने वाली है, कुछ लोगों की जिनको ये दिक्कत होगी। तो सर्दी में सेहतमंद लोगों की भी दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसा भी है। तो ये नौबत ना आए इसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं, एक बार पूरा पैकेज करवा दीजिए। शीर्षासन तो खैर हो ही रहा है। एक तो ये जो शीर्षासन जो कर लेते हैं ना हुसैन भाई जी, उनको कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होती। आप स्वामी रामदेव को देख लीजिए, ज्योत्सना जी को देख लीजिए, मीनाक्षी जी को, और अब तो प्रिया पूजा भी नई योगिनियां तैयार हो गए। नया अवतरण हो चुका है इस धरती पर। भगवान ने तो अवतार लेने बंद कर दिए, लेकिन योगा अवतार हमारे हो रहे हैं अभी। तो ये शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है वेरिकोज वेन्स के लिए। और ये सर्वांगासन जो ये कर लेंगे ना, और जो बिना भी आश्रय के, बिना आलंबन के, निरालंब ऐसे कर सके, ये तो अप्रतिम है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे उनको कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चलो खड़े हो जाओ सारे। और देखिए आपका इशारा मिलते ही तीनों जो कर देवियों ने सके वो आसमान जो है ताड़ासन पैरों कर पे ले। उठा लिया है। ये ये बहुत अच्छा कर रही है। एक बार भाई ज्योत्सना जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, तो पक्की योगिनी तैयार हो गए। मीनाक्षी जी के लिए तो मीनाक्षी जी आप तो अभी सर्वांग आसन ही कर लो, शीर्षासन, और शीर्षासन में पद्मासन ये ज्योत्सना जी के लिए छोड़ देते। बाकी योग प्रिया जी प्रिया जी का नाम मैंने योग प्रिया कर दिया है इंडिया टीवी के इस योग के कार्यक्रम के लिए। बहुत जल्दी योग की खबर भी आने वाली स्वामी जी आपको। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें। जीवन में भी योग होने वाला है। तो हाँ, वो बहुत जरूरी है। आप अंदर तक की खबर रखते हो ना, तो ये सूर्य नमस्कार ये भी बहुत जरूरी है। और ऐसे 10 बार से शुरू करके हमने मकर संक्रांति पर भी संकल्प कराया था कि 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे कर ले। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, देखो ऐसे ऐसे हाथ खोलते धीरे 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 धीरे, फिर अंगूठे से अंगूठा और ऐसे हाथ सीधे, श्वास अंदर और पीछे झुक गए, फिर श्वास बाहर, पेट पूरा अंदर खींच गया और उड्डयन बंद भी लग गया, माथा घुटनों से लग गया। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद पाद हस्तासन, फिर ये दक्षिण संचालनासन, श्वास अंदर भर के, फिर ये पैर पीछे चला गया, एड़िया जमीन पर, घुटने सीधे, सिर झुका के पेट को देखते ऐसे। पर्वतासन के बाद ये साष्टांग आसन, नीचे टच करते घुटनों को, छाती को, ठोड़ी को, और श्वास अंदर होता है। फिर श्वास अंदर, ये सामने छोड़ गए ऐसे भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर आगे, कमर झुकी हुई, श्वास अंदर, ऊपर देखते ऐसे, फिर दाहिना पैर भी आगे। कोशिश कर रही है मेरे साथ ये बहनें भी, बड़ी हिम्मत वाली हैं। ऐसे फिर रिदम के साथ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे और फिर योगिक जोगिंग के 12 पोज ना बन पाए तो मैं कहता हूं जितना बन पाए उतना ही कर ले ऐसे। कल भी हमने पूरे 12 के 12 कराए थे। कम से कम ये 2 पोज, एक तो ये और करो करो सब बड़े अच्छे लग रहे हो। पीछे से ठंड तो नहीं आ रही? तो हुसैन भाई कह रहे थे कि भाई थोड़े हिसाब से करना कि पता लगा पीछे गोता लगा दिया। लंबे लंबे श्वास। लेकिन जो योग करेंगे वो सर्दी में भी गर्मी का एहसास करते, क्योंकि गर्मी हमारे भीतर है, सारी शक्तियां हमारे भीतर है, सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर है, सारी औषधियां हमारे भीतर है, सारी खुशियां हमारे भीतर है। और उस भीतर के स्वास्थ्य को, भीतर के सुख को, शांति को, आनंद को, भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने का काम योग करता है। एक तो ये, दूसरा ये, ऐसे इतना करें। और ये 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के, इससे पूरी बॉडी का वार्म अप भी हो जाता है और खून हमारी धमनियों में हार्ट से पंप होकर के किडनी से जब ऐसे तेजी से करते हैं ना। और स्वामी जी देखिए यहाँ इस वक्त गर्मी बढ़ रही है स्टूडियो के अंदर ऐसे, और अगर ऐसे ही सबने योग किया तो तो खुल जाएगा। स्टूडियो का एक मिनट में 25 लीटर और 5 मिनट ऐसे कर लिया तो 100 लीटर ब्लड हमारे हार्ट और धमनियों से होकर के पूरे शरीर में दौड़ता है। और ये स्वामी जी कितना अच्छा है। देखिए शरीर में हम सब हमेशा चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के मसल्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान नसों की तरफ नहीं जाता, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इतना सारा खून अगर नसों से इतनी जल्दी फ्लो करेगा तो कहीं ब्लॉकेज नहीं बनेगा। और काफी अहम रोल है नसों का भी, लेकिन ना तो हम उसके लिए कोई खास योग करते हैं कभी, ना ही उसे मजबूत रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, जबकि जो तमाम तरह के जुल्म सितम जो हैं वो झेलती बेचारी नसें। तो एक्सेस वेट भी एक है उसमें जो नसों पर भी पड़ रहा होता है। तो जरा सा स्वामी जी धरती माता पर भी को भी थोड़ी राहत मिलेगी। भारी भरकम लोगों का वजन थोड़ा कम करवाइए। ये आपने एकदम ठीक कहा। तो जो जवान है वो तो ऐसे ये कर लिया करें। ये तो ठंड भगाने का कार्यक्रम रोज का ही रहता है हमारा। अब ये तो पूरा होना थोड़ा मुश्किल है, तो इतना ही कर लिया करें ऐसे। ये स्वामी जी जैकेट बेचने वाली कंपनियां आपको एक जैकेट बेचना चाहती हैं और आप खरीदने को तैयार नहीं है। तो देखो, बैठो सब ऐसे करो। ये और देखिए आपकी जैकेट उतरने का भी पूरा वक्त आ गया। ऐसे वो टेंडर हमने हुसैन जी को दे रखा है। लंबे लंबे श्वास। कितनी उम्र होगी बाबा? मुझे लगा आप हुसैन जी से पूछ रहे हैं। 75 के बाबा। अरे ये बाबा 75 के हैं। जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। हाँ? चलो 20 साल से योगा करता हूँ। माइक में बताओ कितने साल से? 20 साल से योगा करता हूँ। 20 साल से योगा करते हैं। 75-77 के हो गए। 15 साल से तो यहाँ पे आता हूँ। चांदी लो 15 साल से मेरे पास ही आ रहे हैं। और मैं परभनी के सेलू तालुका का। अरे इनकी साहब, इनकी आपकी दाढ़ी मूछ मोदी जैसी लग रही है। बहुत जोरदार। आनंद ही आनंद है। चलो ऐसे करो। ये वेट कम करने के लिए ऐसे। ये थोड़े दिनों में लगता है अब हिंदुस्तान बूढ़ा होना भूल जाएगा। ये वेट कम करने के लिए एक तो ये, और दूसरा देखो ये ऐसे। और वेट कम करने के लिए गर्म पानी पिए, अश्वगंधा की चाय पिए। जो अंडर वेट है वो अश्वगंधा का चूर्ण खा ले, डेट खा ले, वेट बढ़ा ले, वेट गेन ले ले। दूध पिए, गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू। तो वेट बढ़ाने के लिए तो बहुत उपाय है।
दूध दही छाछ खूब खाओ पियो मौज करो और जो पंजाबी पुत्र है साडे वो पराठे खाओ बटर मटर पटर सब तो लंबे लंबे श्वास ऐसे अब स्वामी जी ऐसा मत करिए, आज मटर का सीजन चल रहा है, मटर तो खाने दीजिए। अरे मटर जो है ना मैं कल ही मैंने खाए कच्चे खाए एकदम खेत से आए हुए ऑर्गेनिक, एक ट्रक आपके यहाँ भी भिजवा देता हूँ लंबे लंबे श्वास चूड़ा मटर खाया कच्चे जाएगा मटर। स्वामी जी। और वो ऑर्गेनिक इतने निमोना भी मीठे बड़ा थे, चलता है इतने मीठे सर्दियों में थे मटर का। छूक छाक करके ना जी उनका हाँ कच्चे मटर मूंगफली और गन्ना खाओ ना, अरे पेट इतना बढ़िया रहता है और पावर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो देखो ये अर्ध हलासन वेट घटाने के लिए। स्वामी जी बस अभी योग करवाइए, फिर आप वेदो खाने हर पीने की बटी, बात फिर करते हैं वेद तो को। यहाँ ये सब और खाना गोधन बनाने अर्क, लगती हैं। जिसको जो लेना। अच्छा स्वामी जी कम देखिए मुझे करने के लिए 22 दिन अनाज पहले नमक मीठा कम कर दें या बंद कर दें थोड़े दिन। जी उबली हुई सब्जियां सलाद और मिलेट्स थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जी मेरे भाई तो स्वामी जी एक-एक मुझे पैर से 22 दिन दोनों पैर पहले से का अर्धल एक आसन, कार्यक्रम पाद याद आ वृत्तासन, रहा है, 24 ये वेद दिसंबर का की बात 5 है। अभ्यास ही पूरे कर ले। स्वामी जी 22 दिन पहले 24 दिसंबर की बात है, एक दर्शक विपिन जोशी हमारे हैं, उनका सवाल आया था स्वामी जी, और उन्होंने बेकर सिस्ट की परेशानी का उस दिन जिक्र किया था। बेकर सिस्ट, इसमें घुटनों के जो पीछे एक लिक्विड की गांठ सी बन जाती है और ये कार्टिलेज के फटने की वजह से होती है। तो कार्टिलेज हेल्दी रहे, मसल्स मजबूत रहे और ये नौबत ना आए, जरा इसके लिए भी कुछ बता दें। बड़ा नया नाम था हम लोगों के लिए। तो देखो ये इसके लिए एक तो ये जो अभी अभ्यास करा रहे हैं ना, तो एक एक पैर से दोनों पैरों से, तो ये तो वेट के लिए भी अच्छा है और ऐसे भी जनरल एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी के। एक एक पैर से दोनों पैरों से ये करें और इसमें जो साइकिलिंग करवाई है ना, ये वेट के लिए भी और घुटनों के लिए भी बड़ी अच्छी है। ऐसे ऐसे कर लें और जो है फिर ये साइकिलिंग एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे ऐसे कर लें, ये ऐसे ऐसे। और फिर देखो आपने अभी कहा घुटनों के लिए साइकिलिंग के अलावा देखो ये अभ्यास बता रहा है अभी घुटनों के लिए। ये ऐसे घुटनों को ऐसे घुमा ले, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये घुटनों का ऐसे खींचना छोड़ना और थोड़ा थोड़ा जिससे जितना बन पाए इतना इतना ही कर ले। और पूरी बैठक लगाने में तो घुटने जो हिल जाएंगे बहुतों के। फिर एक अभ्यास ये है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये घुटनों के लिए कितना अच्छा है, ऐसे। फिर ये अभ्यास भी घुटनों के लिए अच्छा है। फिर उल्टे लेट करके मकरासन कर रहे थे, वो भी घुटनों के लिए अच्छा है। फिर ये भी अभ्यास अच्छा है घुटनों के लिए। और फिर ये बटरफ्लाई भी घुटनों के लिए अच्छा है। पीछे जो गांठ बन जाती है ना, श्रृंगी चिकित्सा करा लें। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, हम वैसे तो 7 दिन से कम किसी को एडमिट नहीं करते। 7 दिन में हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद कराते हैं और लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से, लंग ट्रांसप्लांट से, हार्ट की सर्जरी से, पेसमेकर से हम बड़े बड़े रोगों से लोगों को बचाते हैं, आर्थराइटिस, अस्थमा को मिटाते हैं। लेकिन 3 दिन में ही ये जो पीछे गांठ हो जाती है यहाँ पर, या यहाँ गांठ हो जाती है, या एड़ी में दर्द हो जाता है, इसको वात कंटक बोलते हैं, कोहनी में दर्द हो जाता है, टेनिस एल्बो, या कंधे में दर्द हो जाता है, या रीढ़ की हड्डी की जो पूंछ है ना, इसमें दर्द हो जाता है यहाँ पीछे। ये कोई भी दर्द हो ना, तो ये 3 दिन में ही हम श्रृंगी से अच्छा कर देते हैं। और बाकी इसमें कपालभाति बड़ा जबरदस्त लाभ करता है ऐसे। और इसको मूल बंद लगा के करो, उड़ियान बंद तो सबसे लगता नहीं है। यदि किसी ने मूल बंद लगा के किया ना, ये ऐसे, वात, चाहे वो आगे गांठ बन रही है, घुटने के ऊपर गांठ बन रही है, पूरे शरीर में गांठ बन रही है, पूरे शरीर में आरए फैक्टर बढ़ गया, ऑस्टोपोरोसिस है, ऑस्टोपीनिया है,
या ANA एवियन HRV 27 है, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं या वात मार्कर्स हैं, ये सारे रिड्यूस हो जाते हैं। और हम पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का जूस पिला देते हैं। तो ये पूरा, और एक ही बार की श्रृंगी से मैं कह रहा था, 3 दिन का उपचार हम देते हैं वात रोगों के लिए, कैसा भी दर्द हो। और इसी के लिए फिर पतंजलि वेलनेस का फ़ोन नंबर, वेबसाइट इंडिया टीवी पर भी चलाते हैं। कुछ लोग अब हरिद्वार आने की जल्दी में पतंजलि योगपीठ, योगाग्राम, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में आने के चक्कर में लोग कहीं पर भी कोई फ्रॉड अकाउंट में जो है पैसा जमा करा देते हैं। करीब 50 से लेकर के 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोग ठगी के शिकार हो चुके थे। तब मैंने हमारे बड़े भाई आदरणीय रजत शर्मा जी से, आदरणीय बहन रितु जी और अनीता जी से मैंने निवेदन किया कि आप लोग ये नंबर चला दो, कम से कम इधर उधर लोग फ्रॉड के शिकार ना हो। खैर, तो आप बात कर रहे थे वात की, तो वात रोग तो कपालभाति से पूरा ठीक हो जाता। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र ठीक हुआ कि वात रोग ठीक। और इसमें पीड़ांतक क्वाथ में ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि की बस्ती दे दे तो उसमें रेंड का तेल और डाल देते, गाय का घी, और शुगर नहीं तो हनी भी डाल देते, तो एकदम से वात रोग ठीक। बस्ती और वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, ये श्रृंगी चिकित्सा उसकी अद्भुत चिकित्सा है। लेकिन स्वामी जी, हमने देखा है कि कई बार खराब पाचन की वजह से भी नसों की परेशानी होती है, तो इसकी वजह से फिर सिरदर्द समेत तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है? कैसे खराब पाचन को ठीक किया जाए ताकि नसों का दर्द ना हो और फिर उसके बाद सिर दर्द या जो दूसरी परेशानी सिम्टम्स के रूप में सामने आती है वो भी ना हो? तो देखो, अनुलोम विलोम तो सब कर ले, ये तो सारी नस नाड़ियों से लेकर के सिर दर्द से लेकर के, सिर की भी नस नाड़ियां है ना, ये तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम तो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। फिर ये जो अलग अलग समस्याएं उनको लेकर के रोज हम कहते रहते हैं। जिनको भी नस नाड़ियों में दर्द हो उसकी दवा बता देता हूं। खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल, और सूजन भी दर्द भी साथ है तो पुनर्नवादि मंडूर, ओमेगा या अश्वशिला साथ में दे देते हैं, उससे दर्द पूरा दूर हो जाता है। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग कर लेते हैं और उसका असर मस्तिष्क पर भी आता, तो उसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करें, बादाम, रोगन, ज्योति, श्रीमती, अथवा हमने तो आलमंड ऑयल के साथ वॉलनट ऑयल भी दे दिया है। आज हम अलसी, तिल और अखरोट, इन सब का, दालचीनी, काली मिर्च, मिश्री, इनसे मिलाकर के एक नस नाड़ियों की घरेलू दवा भी बताने वाले हैं। वात रोगों के लिए जैसे हमने हल्दी, मेथी, सौंठ बताया था, ऐसे ही वो दवा का नुस्खा भी आज तैयार है। और आज का पाक शास्त्र तो एकदम पूरा सुपर एनर्जी देने वाला सुपर फूड होगा। अनुलोम विलोम ये ब्रेन की नसों से लेकर के पूरी बॉडी के नस नाड़ियों के लिए जरूरी है। आपने बात कही पाचन की, अब देखो पाचन पर आ जाते हैं। पाचन के लिए एक तो वज्रासन में बैठे, इसके लिए 2 आसन बेस्ट हैं और अब तो लोगों की दिनचर्या का ये हिस्सा बन गए। एक तो श्वास बाहर छोड़ करके, या तो बाह्य प्राणायाम में ऐसे सहज श्वसन के साथ अथवा कपालभाति के साथ ये मंडूकासन करें। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये पाचन तंत्र के लिए रामबाण, और पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो नाड़ी तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा अच्छा रहेगा। तो एक मंडूकासन, ये दूसरा ये शशकासन। अब लोगों की दिनचर्या के हिस्से हो गए शशकासन, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वे तो कर लें ऐसे, ये योग मुद्रासन भी।
अप्रतिम है, ये बहुत ही जबरदस्त है। और गोमुखासन हो जाए तो और अच्छी बात है। वैसे लोग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं गोमुखासन को भी। मैंने कहा ना 5 आसन और 5 प्राणायाम, ये तो अब लोग नियम से करने लग गए। और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए और सीधे लेट जाओ भाई, पवन मुक्तासन करो। देखो और ये स्वामी बड़ा जी जबरदस्त। पाचन इतना ही मजबूत करना है। अब हमारे 75 साल के बाबा जी से लेके ये पाचन तंत्र के लिए रामबाण और लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लिया तो ऐसा हो जाएगा पाचन तंत्र, जैसे हमारे हुसैन भाई भी बोलते रहते हैं, लक्कड़ पत्थर हजम। इसका मतलब ये कूड़ा कचरा और ये गंद नहीं खाना जो शहरों में बिकता है वो, लेकिन आप जो भी अच्छा आहार लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, सब आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा। किसी डेफिशिएंसी के आप शिकार नहीं होंगे, नसनाड़ियों की कोई कमजोरी नहीं आएगी और ब्लड का किसी भी प्रकार का सर्कुलेशन का तो कोई रोग होने का प्रश्न ही नहीं। अच्छा ये मेरे स्वामी भाई जी कुछ देखिए, कह रहे थे पाचन हुसैन बस जी आप। इतना ही मजबूत करना है कि ये भी अपने पाचन तंत्र। सामने की थाली का खाना खाया जाए और उसको पचा लिया जाए और उसको शरीर को लगा लिया जाए। दूसरे की थाली तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक शब्द स्वामी जी आजकल बड़ा चर्चा में है, हार्मोनल चेंज। अच्छा, क्या, और इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या हार्मोनल चेंज की वजह से भी नसें कमजोर हो जाती हैं? प्रेगनेंसी के बाद भी नर्व्स की परेशानी काफी लोगों में देखने को मिलती है, हाँ, हार्मोनल चेंज तो बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसको बैलेंस कर दीजिए बस आप। हार्मोनल जो चेंज होता है ना, इसके हाँ इसको बैलेंस करने के लिए ना जैसे हमने बताया था शुरू में, एक तो शीर्षासन और एक सर्वांगासन, उसके अलावा ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो प्रिया जी और मीनाक्षी जी, आप तो भ्रामरी उद्गीत करो, इस हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये 5-5 मिनट कर लें भ्रामरी उद्गीत, 5-5 मिनट और 5-5 सेकंड में लेना और छोड़ना अनुलोम विलोम। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। मूलाधार से सहस्रार तक ध्यान करने में से अपने आप हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। और उसके लिए 1 चम्मच गाय का घी जरूर ले, या ब्राह्मी घृत ले ले, या न्यूट्रिला ओमेगा ले ले, या सिबकथोन ले ले, अथवा मेधावटी तो अप्रतिम है। मेधावटी खाने के बाद और खाली पेट मेमोरी ग्रिड ले लिया तो मस्तिष्क से रिलेटेड सारे रोग भी दूर हो जाएंगे, उससे स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, ओसीडी भी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाएंगे। सब कंट्रोल यहाँ से होता है। पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो है मेडुला, सारे के सारे अच्छे हो जाते हैं। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के अलावा मैंने घरेलू उपचार भी बता दिए। और एक बार जरा जोर से हंस लो, हास्यासन। ऐसे तो हंसते हैं ना, जो ऐसे जोर से ना हंस सके। कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्या सुबह सुबह दांत फाड़ते रहते हैं, तो जिनको ऐसा सुबह सुबह दांत फाड़ने में दिक्कत होती है तो मुस्कुरा लिया करें। हमारे जैसे हुसैन भाई कितने मुस्कुराते रहते हैं और इससे करोड़ों लोगों की जीवन में मुस्कान भर रहे हैं। हुसैन जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, आप तो ऐसे जो मुस्कुराते रहते, सहज रहते। देखो लास्ट बात, ये जो उत्तेजनाएं हैं ना, आहार की उत्तेजना, विचार की उत्तेजना, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, मजहबी तौर पर जो उत्तेजनाएं हैं, और जिस तरह से अभी तो पोर्न फिल्म और पता नहीं क्या क्या कोई हमें उत्तेजित करके चला जाता है, हमारे भीतर के आक्रोश को, हमारे भीतर काम के वेग को, हमारे भीतर क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को, घृणा के वेग को बढ़ा जाता है। और जो है वासनाओं का वेग बढ़ने से छोटी छोटी 3, 5 साल, 8 साल की बेटियां दुराचार, व्यभिचार का शिकार होती हैं। मजहबी आक्रोश को बढ़ने से फिर हिंसा, आगजनी, चारों तरफ जो है उन्माद फैल जाता है। तो सब प्रकार का उन्माद जो है वो उससे हमें बचना है।
तो उत्तेजनाओं से बचे। योग जो है हमें उत्तेजित नहीं होने देता, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी योग से खत्म हो जाता है और सारी उत्तेजनाएं खत्म हो जाती है हुसैन भाई। ये है योग की महिमा। कपालभाति भी धीरे धीरे करने से ऐसा होता है। स्वामी जी एक और विषय सहज महिलाओं से समाधि, जुड़ा हुआ, इसे भी सहज शामिल कर लेते शील हैं। समाधि प्रज्ञा से हम युक्त हो जाते हैं मेरे भाई। जरूर जरूर। स्वामी जी महिलाओं में नसों की परेशानी ज्यादा होती है, क्या यूट्रस में फाइब्रॉइड, ओवरी में फैट भी इसकी कोई वजह है, और अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए समाधान क्या है? तो देखो जो है, अभी हुसैन भाई किसी जैकेट बेचने वाले को मेरे पास ना भेज दे इसलिए मैंने अपना उत्तरी है पहन ही लिया है। और जिनको यूट्रस में फाइब्रोड्स हैं, ओवरी में जिनको सिस्ट हैं जो है, उसके लिए खाली पेट सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस होने की संभावना है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गोगोल या काचनार घनवटी, इनका सेवन करने से यूट्रस में फाइब्रोड्स हो, ओवरी में सिस्ट हो, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, पीसीओडी हो, या गले में गांठ हो गई हो, गोइटर हो गया हो, कहीं भी शरीर में लाइपोमा हो गया हो। आजकल ना ये गांठें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पता नहीं क्या कारण है। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही सो रहा था, अब ये गांठें, किसी को टीबी वाली, किसी को बिना कैंसर वाली, किसी को कैंसर वाली, सारी गांठों का समाधान है। कपालभाति करें, गर्म पानी पिए, और ये जो आज उपाय बताए इसको कर ले। खाली एक स्पेसिफिक लेडीज के लिए नहीं, किसी के भी शरीर में कैसी भी कोई गांठ होती है, कपालभाति 15 मिनट से लेकर आधा घंटे में, और किसी को पीसीओडी आदि ज़्यादा गांठें होती हैं तो 1 घंटे तक भी हम कपालभाति करा देते हैं और गांठें ठीक हो जाती हैं। और इसमें कोई कुल्थ की दाल और पी ले तो उससे तो पूरे शरीर का वेट कम होने से लेकर के, गांठें घुलने से लेकर के, पथरी आदि भी कहीं पर भी होती है वो भी डिजोल्व हो जाती है। कुल्थ और लिथोम ये तो बहुत कम बताया हमने, लेकिन ये भी ज़बरदस्त है। कहीं कैल्सिफिकेशन भी हो जाए, कहीं तो गांठें हो जाती, कहीं कैल्सिफिकेशन हो जाता है, दोनों का समाधान बता दिया है। अगले विषय को और सब स्वामी जी देखिए, पूरे कार्यक्रम के दौरान कोई अंदर अवरोध छोड़ना नहीं है। बीच बीच में प्राणायाम होते रहे हैं जी मेरे भाई। और हमेशा आपसे हमने सुना है कि प्राणायाम अकेले ही 99% बीमारियों को क्योर करने का दम रखता है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक स्वामी जी ऐसे भी होंगे जो बहुत बुजुर्ग हैं, बिस्तर पर हैं, शायद हिलना डुलना भी जिनके लिए मुश्किल हो, तो कुछ प्राणायाम जरा उनके लिए भी बता दीजिए ताकि वो लेटे लेटे ही कुछ प्राणायाम करके खुद को बेहतर कर सकें, बहुत खुद को जरूरी ठीक कर सकें। 99% प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर सकते हैं। खाली लंबे सांस भरने से कैंसर दूर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, अस्थमा दूर होता है, इससे शुगर कंट्रोल होता है, इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, और इससे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऊर्जा अच्छी होती है, इससे वेट भी कम होता है। ये तो सबके लिए बताया, लंबे लंबे श्वास। और जो जवान है वे सच में जो बेड रिडन थे उनको हमने भस्त्रिका करा के, जिनको बहुत भयंकर अस्थमा था, बहुत भयंकर अर्थराइटिस था, पूरे शरीर में ऐसे कष्ट थे, हिला डुला नहीं जा रहा था, वो ठीक हो गए। एक तो ये भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। देखो ऐसे, ये तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक साथ, लिवर, किडनी, टेस्टिकल्स, हार्ट, थायराइड, और हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पूरा पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, राइट लेफ्ट, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, सबको अच्छा कर देता है। तो देखने में कपालभाति एक छोटा सा प्राणायाम लगता है, लेकिन इससे भांति भांति के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और कपाल माने माथा, भांति मानी दीप्ति, ओज तेज आ जाता है चेहरे पर। मैं आजकल रोज कह रहा हूँ भाई, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, थोड़ा गुड़ डाल करके कूट करके थोड़ा अजवाइन सौंठ हो डाल लो, स्वादिष्ट और बन जाएगा, उसको खा लिया करो। कल जो है ड्राई फ्रूट का मैं मिष्टान बता रहा था, तो बता रही थी ज्योत्सना जी, उसमें पोस्त दाना और मिला दो, वो भी बहुत अच्छा। पोस्त दाना मस्तिष्क के लिए, नस नाड़ियों के लिए।
जी। और स्वामी जी लड्डू भी आ गया था कल ही। और मैंने सबको खिला दिया था, मीनाक्षी रह गई है, मीनाक्षी आपको मैं कल खिला दूंगी। स्वामी जी, अब हमारे दर्शकों के सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद। पहला सवाल अभिषेक ने भेजा है। अभिषेक अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं। इनकी माँ का 3 दिन से पेट खराब है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और मुंह भी सूख रहा है, तो क्या समस्या है और इसका उपाय भी? तो देखो, पेट में मरोड़े होते हैं पेट में आंव बनने से, तो उसके लिए एक तो मंडूकासन करें, एक योगा मुद्रासन करें ऐसे। और पेट के मरोड़े के लिए दही में अनार डाल करके खा लें। दही में अनार और थोड़ा इसबगोल और ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा कोलाइटिस हो, आईबीएस हो, क्रोन्स डिजीज हो, पेट में आंव बनती हो, ये पूरे मरोड़े दूर हो जाएंगे। तो दही में इसबगोल और अनार डाल करके खा लें। इतना टेस्टी डिश है ये, बहुत ज़बरदस्त। और ज़्यादा ही मरोड़ होते हों और लंबा चल जाए ये, तो फिर ये आंव संग्रहणी बोलते हैं। तो कुटजारिष्ट 4 चम्मच और 4 गोली कुटज घनवटी की खा लें, छोटी छोटी होती हैं। और थोड़ा चित्रगादिवटी चूस भी लें, तो ये पेट की गैस भी दूर हो जाएगी, आंव भी दूर हो जाएगी। और ये पिंडली भी थोड़ा सा दबा लें, ये भी बड़ा अच्छा है। और उबला हुआ सेव, बेल का प्रयोग, ये छोटी छोटी चीज़ें ये बड़ी अच्छी रहती है। और यदि आंतों में सूजन हो जाए किसी को, तो उससे भी पेट में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए पुनर्नवादि मंडूर 2 गोली और पुनर्नवारिष्ट पी लें, पूरी आंतों की सूजन खत्म। भूख कम लगे तो द्राक्षासव पी लें। और मस्तिष्क के लिए तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, नस नाड़ियों के लिए भी अप्रतिम है। लो बीपी के लिए भी अश्वगंधारिष्ट और दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, एकदम से ठीक हो जाता है। नहीं तो लो बीपी के लिए लोग नमक चीनी डाल डाल के पीते रहते हैं, उससे पूरा शरीर जो है वो ककबाड़ा हो जाता है। खैर, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी वंशिका राजपूत का है। वो ये पूछ रही हैं कि उनके एक कान से उन्हें सुनाई नहीं देता और सीटी जैसी आवाज आती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कान की नस खराब हो गई है। इनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, कान की नस के लिए वंशिका से लेकर के जिनको भी ये दिक्कत है, ये कोरोना के बाद ना आँख की, कान की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों की, दिमाग की और दिल की और शुगर की, तो वात पित्त कफ दोष भी प्रकोपित हुए। लेकिन ये और ये ऊपर के 2 यंत्र बड़े खराब हुए। तो एक तो छोटी अंगुली के पास, ये पैर में छोटी अंगुली और उसके पास वाली अंगुली, इसके बीच यहाँ, और ऐसे दोनों हाथों में यहाँ, ये पॉइंट दबाएं। चंद्र प्रभावटी, सारेवाद्यावटी और शिलाजित रसायन, ये ट्रेडिशनल औषधियाँ ये हम 30 साल से प्रयोग कर रहे थे, 30-35 साल से। इससे टेनिटिस की प्रॉब्लम हो, कर्णनाथ जिसको बोलते हैं, या कान बहते हो, कम सुनाई देता, वो सब ठीक होता है। ये पॉइंट दबाएं और अनुलोम विलोम के साथ साथ ये भी कर ले। मुंह बंद करके एयर का प्रेशर कान तक आता है इसमें। और ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप, ये तो अभी हमने बनाया, ईयर ग्रिट गोल्ड और ईयर ग्रिट ड्रॉप, ये कान में डाल लें। नहीं तो बिल्व तेल भी हम डालते थे, सुदर्शन का भी हमने बताया। और घर में ही जो है सरसों के तिल के तेल में थोड़ा सा अजवाइन और ये लहसुन कूट करके और उसको थोड़ा पका लेते हैं और 2-2 बूंद उसी की डाल देते हैं कान के अंदर, तो कान का दर्द पूरा खत्म हो जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। आँख की दिक्कत हो तो आई ग्रिट गोल्ड और सौम्या दृष्टि, वो भी उसके लिए रामबाण। और ये पॉइंट है। अगला प्रश्न आप ले लें। और स्वामी जी एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योत्सना के लाए लड्डू को लेकर के बहुत सारा शोर मेरे कानों में आ रहा है। तो जिनको मिल गया है वो शुक्रिया कहें, जिनको नहीं मिला है वो सब्र करें, क्योंकि लालच जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगला सवाल स्वामी जी भागलपुर से अंकित मिश्रा का आया है। उनकी माता जी हैं, 50 साल उनकी उम्र हो गई है और उनकी दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके आँख का जो पर्दा है वो ख़राब हो गया है तो और इसका इलाज अब मुश्किल है। तो आपके पास कोई उपाय है? अब देखो, कान का तो बताया ही था, मैं बोल ही रहा था, थोड़ा सा ही बोला था। एक जयश्री बहन आई भी, आज उसका जन्मदिन भी है। 25 साल से आँख के लिए स्टीरॉइड लगा रही थी, आँख में स्टीरॉइड सीधा आँख में, सोम में डाला और ये आई ग्रिट
और नहीं तो मैं कहता हूँ ना, आंवले के रसायन या आंवले का चूर्ण 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, रसराज वसंत कुसुमाकर ये 2-2 ग्राम मिला करके 2-2 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लेने तो आई ग्रिट गोल्ड, इससे तो मैकुलर डीजनरेशन तक अच्छा हो जाता है। महात्रिफला घृत गाय के दूध में ही मिला करके या चाय कॉफी में भी मिला करके पी सकते हैं, वैसे हम तो दूध वाले ही हैं। उसको आंख का मैकुलर डीजनरेशन ठीक हो जाता है। और ये पॉइंट दोनों हाथों में, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और महात्रिफला घृत, उसको आंख में डाल भी सकते हैं हम तो यहाँ बस अक्षय तर्पण भी उसके लिए करवाते हैं, जलनेति सूत्रनेति भी, और त्रिफला से आईवास भी इसके लिए बड़ा अच्छा है। त्राटक बड़ा जबरदस्त है जो ज्योत्सना जी और प्रिया जी कर रहे हैं। सूर्य का त्राटक हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपना दिया ही जला लो, नहीं तो अपना अंगूठा ही देख लो, अपने हाथ जगन्नाथ, पलके झपकनी नहीं चाहिए। बड़े छोटे छोटे उपाय, नंगे पैर घास पर चल लो, अभी थोड़ा फरवरी से चल लेना, अभी चलोगे तो कहीं जुकाम ना लग जाए। पित्त बढ़ने से भी होता है इसलिए वमन भी कर लेना चाहिए, कफ बढ़ने से भी होता है इसलिए नस्य कर लेना चाहिए अणुतेल से, नहीं तो कोई कफ नहीं बढ़ा हो तो गाय की घी से ही नस्य कर ले, या इससे ही महात्रिफला घृत से ही नस्य कर ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है सीमा यादव का है। स्वामी जी, मेनोपॉज की वजह से उन्हें बहुत गर्मी लगती है और रात में कई बार उनकी नींद भी टूटती है, और जो परेशानी उनकी है सीमा जी की, ऐसी बहुत सारी और हॉट महिलाएं फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है जी। ये आपको भी 45-50 साल के बाद अनुभव होगा। वैसे आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप योग करते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। तो ये मेनोपॉज की प्रॉब्लम है ना, ये जो हॉट फ्लैशेस बड़ा खतरनाक है। हाँ, तो सीमा जी को असीम जो गर्मी की अनुभूति हो रही है, उसके लिए एक तो एलोवेरा, वेटाग्रास, लौकी, इसका जूस पिए और ठंडक है, जूस को थोड़ा निभा करके पी सकते हैं आजकल। और जो हॉट फ्लैशेस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैंने कई बार बताया है, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूधी घास, संजीवनी घास, छोटी बड़ी दूधी के साथ एक गोंद कतीरा आता है, उसको भी पानी में भिगो दें और सुबह तक फूल जाता है। सुबह उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके या थोड़ा हनी मिला करके पी जाए, इतना ठंडा होता है, क्या कमाल का है। और या हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे ही नहीं, सीमा यादव जी से लेकर के सब के लिए बता रहा हूँ, नारी कांति वटी 2-2 गोली दोपहर शाम, और नारी कांति सिर्फ के ही साथ ले ले और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएंगे। कपाल भाती करते करते ये पॉइंट भी दबा लें, ये जो है हमारे प्रजनन तंत्र से संबंधित, इससे रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा अच्छा हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर होता है। ये पॉइंट, और एक ये अंगूठा और एक ये रिंग फिंगर, ये भी थोड़ा 1-1 मिनट ऐसे ही दबा ले कपाल भाती करते करते। अगला ठीक है स्वामी जी, योगाभ्यास और सवालों के बाद अब जरा उस प्रश्न। तरफ चलते हैं जहां कुछ स्वाद की, जायके की बात होती है। तो नसों को मजबूत करने वाला आज कुछ घरेलू नुस्खा आप बताने वाले थे, बहुत शुरुआत में कुछ उसके बारे में बताया था आपने। आप जरा तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। खांसी, जुकाम, तेज बुखार, फिर घातक हुई ठंड की मार, अस्थमा, टीबी ने किया परेशान, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस से रहें सावधान। सिर्फ 40 मिनट योग प्राणायाम सर्दी के अटैक से बचाएंगी आपकी सांसों को, आपकी सेहत को। और ये सब कुछ कैसे प्रॉपरली आपको करना है, ये कल सुबह 7:56 पर स्वामी जी आपको बताएंगे। और सर्दी का एक बार फिर से अटैक होने वाला है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। स्वामी जी, तो क्या बन रहा है आज? ये एक तो आज मामला बहुत जायकेदार है। एक तो ये अखरोट, इसको रात को भिगो देते हैं और सुबह फिर इसका छिलका आराम से उतर जाता है, अखरोट, और इसको थोड़ा सा गाय का घी डाल दिया। और ये बादाम अखरोट आपने ले लिए। अब इस बादाम अखरोट के साथ साथ गाय का घी इसमें डाला और उसमें इसको भूना है। चलो भाई इधर हिलाओ भाई, इसको अच्छे से हिलाओ। अब इसको जब ऐसे भूनते रहेंगे धीरे 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 मंद आंच पर, तो ये घी छोड़ देगा और थोड़ा सा लाल सा पड़ जाएगा, लालिमा आ जाएगी इसमें। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा हम तो मधुरम ही डाल के काम कर लेते हैं,
और उससे अब ये जो है ना मस्तिष्क के लिए और नस नाड़ियों के लिए रामबाण है। तो लोग तो सूजी का हलवा ही मुश्किल हो रहा है, लोग सूजी का हलवा आजकल सर्दियों के अंदर उसका बेसन का हलवा भी खाते, और जिनका थोड़ा जुगाड़ ठीक है तो वो ये बादाम अखरोट का हलवा खा लेना, ये बड़ा ही जबरदस्त है। अब आज मैं जो नुस्खा बता रहा था, यह है तेज पत्ता, यह है अखरोट, यह है काली मिर्च, यह है मिश्री, यह है मगज, बादाम और ये फ्लैक्सीड। ये तो लेने हैं सब 10-10 ग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है। और इसके अंदर 2 ग्राम दालचीनी मिला दें और उसको कूट करके पाउडर बना लें। और ये एक चम्मच 2 से 3 ग्राम, और धीरे धीरे फिर बाद में आप इसको 5 ग्राम तक खा सकते हैं सुबह शाम। ये नस नाड़ियों के लिए रामबाण है। आज की रेसिपी है नस नाड़ियों के लिए। ये एक इसको हम बोले कि नाड़ी, स्वामी जी, तंत्र नस को नाड़ियां तो मजबूत बिल्कुल करने ठीक हो वाला गई और सबकी ठीक रहेंगी। नुस्खा बता अब जरा दिया। सा किसी दिन जो है ना जुगाड़ ठीक करने वाला योग भी आप बता दीजिए। वो कई बार ये हो चुका है। और अब हमें दीजिए इजाजत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।